हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2024 को है करवा चौथ, और करवा चौथ सुहागन महिलाओं का कितना बड़ा और विशेष व्रत होता है, ये आप सभी लोग पहले से जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को करवा चौथ से जुड़ी हुई वो विशेष जानकारी देंगे जो कि सुहागन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लोग माताएं बहनें इस व्रत को धारण करने वाली हैं, चाहे वो कुंवारी कन्याएं हों चाहे वो सुहागन माताएं बहनें हों, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को करवा चौथ से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाले, जैसे कि करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय क्या है, करवा चौथ की जो सरगी होगी वो आप लोगों को किससे लेनी है, करवा चौथ की जो सरगी होगी वो आप लोगों को जो है किस समय खानी है, सुबह आप लोगों को कितने बजे उठना है, और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि करवा चौथ के व्रत से जुड़े हुए हैं, जिनका सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप लोग भी इस व्रत को धारण करनी है, रख रही है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, करवा चौथ का जो व्रत होता है ये सुख समृद्धि और सौभाग्य का व्रत होता है। माताओं बहनों के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए, महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं, ताकि उनके पति की लंबी आयु हो, वो दीर्घायु बने। इसी के साथ में दोस्तों, करवा चौथ के दिन एक चीज का और बड़ा विशेष महत्व होता है, 16 श्रृंगार। करवा चौथ के दिन जो माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उन्हें 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने करवा चौथ का व्रत तो रख लिया पर आपने श्रृंगार कुछ किया ही नहीं। करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से आप अपने ऊपर श्रृंगार करें। श्रृंगार में आपके माथे की बिंदी, चूड़ियां से लेकर मेहंदी से लेकर माहौल से लेकर सारी चीजें आ जाती है। इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार से आप लोग परिपूर्ण रहे। इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। और दोस्तों, इस दिन जो आप लोग साड़ी वगैरह पहनोगे या जिस रंग का ज्यादा प्रयोग करोगे वो दोस्तों लाल रंग होगा। इसके अलावा हम आपसे बस यही कहेंगे कि इसके अलावा आप कोई और रंग इस दिन ना पहने, क्योंकि ये दिन सुहागन महिलाओं का होता है और सुहागन महिलाओं के लिए लाल रंग सबसे अच्छा माना जाता है ना। इसी के अलावा दोस्तों, काले और सफेद रंग की चीजों का इस दिन प्रयोग ना करें आप लोग, है ना। और काले या सफेद रंग की जो साड़ियां होती हैं, या अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों की साड़ी में सफेद या काला रंग है, तो आप उस साड़ी को बिल्कुल ना बेलें। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप सीधा लाल रंग की साड़ी पहने, वही आपके लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन आप लोग ज्यादा धारदार चीजों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बात आप सभी लोग जानते हो कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो निराहार होता है, निर्जला होता है। तो इसलिए माताओं बहनों को जो है कोई भी धारदार चीजों की वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसलिए आप लोग इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि करवा चौथ का वो माताएं बहनें भी रखेंगी जो कि गर्भवती होंगी। तो भाई, गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी हम एक बात बता देते हैं कि आप लोगों को हम कुछ नहीं बताएंगे। आप अपने घरों के बड़ों से पूछ लीजिएगा कि आप लोग कैसे व्रत रखें। आप अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आपका मन है, नहीं मान रहा है मन, तो भाई आप अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत को रखें। साथ ही मैं अपने घर के बड़ों की आज्ञा के बाद ही आप लोग इस मतलब करवा चौथ के व्रत रखें और अपनी क्षमता अनुसार रखें। बस हम आपसे इतनी ही बात कहेंगे। इसी के साथ में दोस्तों, करवा चौथ का जो दिन होता है, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी और जी की जो है यहाँ पर विशेष पूजन की जाती है। इसलिए दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जो है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। करवा चौथ के दिन दोस्तों जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोस्तों शाम के 5:45 से लेकर शाम के 7 बजे तक रहेगा। मतलब आप ये समझो कि 5:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ये पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वो पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि चंद्रमा निकलने से पहले जो माताएं बहनें पूजन करती हैं ना, वो वाला पूजा मुहूर्त। और इस पूजा की विधि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया। अगर आप कहोगे वापस से कि भैया एक प्रॉपर वीडियो बनाओ जिसमें शुरू लेकर आखिर तक मतलब A to Z करवा चौथ के व्रत की पूरी जानकारी रहे, जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखें, उनको इस वीडियो को देखकर सारी चीजें समझ जाएं, पर आप लोग कमेंट करोगे तभी हम ये वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ला देंगे। इसी के साथ में दोस्तों, हम आप लोगों को अब बताते हैं कि आप लोगों को सरगी कैसे क्या लेना है। देखो, जो सरगी होती है वो आपकी घर में जो आपकी सास होती है उनके द्वारा दी जाती है। आप ये कह रहे हो कि घर के बड़ों द्वारा दी जाती है। सरगी में होता क्या है?
सर्दी में दोस्तों फल फूल वगैरह होते हैं, मतलब जो फल होते हैं केले वगैरह सेब फल वगैरह ये होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों जो मेवे वगैरह होते हैं वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो जो सर्गी होती है उसमें हल्का हल्का जो भोजन होता है, हल्का हल्का जो मतलब फलहार वगैरह होता है, वो सारी चीजें होती है। इसके अलावा दोस्तों जो सर्गी लेने का समय होता है, आपकी सास आपको सर्गी एक दिन पहले देती है, मतलब 20 अक्टूबर के दिन इस बार करवा चौथ का व्रत है, तो आपकी जो सास होंगी या आपके घर के बड़े जो होंगे वो 19 तारीख को शाम को या सुबह जब भी देना होगा उनको वो आप लोगों को सर्गी दे देंगे। और सर्दी में ऐसा नहीं कि सिर्फ ये खाने की चीज होती है, सर्गी में आप लोगों की सारी चीजें होती है, श्रृंगार की चीजें होती है, आप लोगों की सारी चीजें होती है जो कि आपको करवा चौथ के व्रत में काम आने वाली होती है, जो कि आपके घर के बड़ों द्वारा दी जाती है, विशेष रूप से सास द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो आप अपनी सास से ये सारी चीजें बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपको स्वर्गीय मिल जाती है, तो स्वर्गीय का आप लोगों को प्रयोग अगले दिन मतलब कि 20 अक्टूबर के दिन करवा चौथ के व्रत के दिन करना होता है। सबसे पहले चीज ये हम बता देते हैं कि जो स्वर्गीय लेने का समय होता है वो सूर्योदय से पहले होता है। आप हर दिन पता नहीं कब तक सोते होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर करवा चौथ व्रत के दिन आप लोगों को जो है ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस शुरुआत जो है सूर्योदय से पहले हो जाती है। तो भाई करना क्या है वो आप लोग एक बार सुन लीजिए, हम आपको समझा देते हैं कि 20 अक्टूबर के दिन मतलब करवा चौथ व्रत के दिन जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करने वाली है, उन लोगों को सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। देखिए, आप बस ये मानकर चलिए कि जो आपको सर्गी मिली हुई है, जो आपको सर्गी में खाने की चीजें मिली हुई है ना, ये खाने की चीजें आपको सुबह सुबह 4:30 बजे से पहले खाकर बिल्कुल समाप्त कर देनी है, इसके बाद नहीं खानी है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग मुंह से आपने ये बात भी सुनी होगी कि भाई इस दिन जो है भद्रा काल पड़ रहा है, पर इस भद्रा काल का आप लोगों के ऊपर कोई साया नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो भद्रा काल है ये एक समय से लेकर एक समय तक है, जो कि सुबह का समय है, वो भी बहुत ही कम समय है। तो जो भद्रा काल का समय रहेगा, आप ये मानकर चलो कि 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय है ये भद्रा काल का समय रहेगा। तो आप मात्र ये कर लेना कि इस समय के बीच में आप लोग कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य मत करो है ना, या तो हम ये कहेंगे आपसे सीधा 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप कोई पूजन अर्चना मत करना, अपने कोई भी ऐसे मत करना जो कि आपके व्रत से जुड़ी हुई हो। तो बस इसी बीच में थोड़ा सा एक भद्रा काल का समय है। इसके अलावा आपको इससे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो करवा चौथ के व्रत की पूजन होती है वो पूरी रात्रि में होती है, सुबह कुछ भी नहीं होता है, और सुबह थोड़ी देर के लिए भद्रा काल का समय आएगा, उससे आपको कोई घबराने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पर सुबह जल्दी उठ जाना है, 4:30 बजे से पहले आप लोगों को अपनी जो है उसको खाकर पूरा कर लेना है। तो सुबह जब आप लोग सबसे पहले उठोगे ना, तो सबसे पहले आप लोगों को सुबह सुबह मतलब धरती माता को करना है, कड़वा माता को प्रणाम करना है। स्नान करने के बाद में तो स्नान करके धरती माता को प्रणाम करके, करवा माता को प्रणाम करके आप लोग जो है अपनी जो होगी उसको ग्रहण करने में लग जाना है। सर्गी को ग्रहण करने के बाद दोस्तों आपके घर में जो भी आपकी पूजन वगैरह आप लोगों को करना है वो आप लोग कर सकते हो। बस सर्गी को जो लेने का समय है वो 4:30 बजे से पहले आप लोग का जो है वो ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग इस दिन अपना श्रृंगार करना चाहते हो वो कर लीजिएगा। सबसे पहले सुबह आप लोगों को पूरा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा। सुबह सुबह आप स्नान करने के बाद, सर्गी लेने के बाद जो है भगवानों की पूजा भी तो अपने घर में जरूर करोगे ना। तो सुबह सुबह जो आप पूजा करोगे उसके लिए ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में ही जो है पूजा करिएगा, और जो करवा माता की फोटो वगैरह है वो आप वहीं पर लगा लीजिएगा और उनकी ही जो है इस दिन पूजा कीजिएगा। सुबह आपको कुछ ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सुबह नॉर्मल जो साधारण पूजा आप लोग करोगे वो कर लीजिएगा। बस अपनी जो पूजन सामग्री है वो सारी चीजें आप लोग रख लीजिएगा, अपनी पूजन वाली जगह पर है ना। और जो भी करवा चौथ की पूजन की सामग्री है वो आप एक दिन पहले लाकर रख लीजिएगा। मतलब कि 20 अक्टूबर को तो का व्रत है, तो 19 अक्टूबर के दिन आप बाजार से सारी चीजें खरीद कर ले आइएगा जो भी आपको इस व्रत में लगने वाली है। तो आप लोग सुबह उठ गए
आपने ले लिया अपने घर के भगवानों की पूजन कर ली, उसके बाद में पूरे दिन भर में आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप करवा चौथ का व्रत पूर्ण नियमों के साथ करना चाहते हैं, देखो उस दिन भर आप लोग मतलब माताएं बहनें जो इस व्रत को धारण कर रही हैं, वो अपने मुंह से कोई भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे उनका व्रत जो है वो खंडित हो जाए, कोई भी ऐसी चीज ना देखें जिससे उनका व्रत खंडित हो जाए। तो अपने शब्दों पर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से शब्द बोलने हैं, पूरे दिन कोई भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, फोन पर झूठ नहीं बोलना है। ये सारी चीजों को आप लोगों को इस दिन ध्यान रखना है, क्योंकि आपका व्रत रहेगा, आप मोबाइल वगैरह तो चलाओगे ही चलाओगे, तो बस इन चीजों पर आप लोग इस दिन नियंत्रण रखिएगा, आपका व्रत पूर्ण रूप से यहाँ पर सफल माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप लोग जैसे ही मतलब सुबह का 7, 8 या 9, 10 बजते हैं तो आप अपने श्रृंगार में लग जाइएगा, है ना। तो भाई श्रृंगार में 16 श्रृंगार हमने आपसे बोला, 16 श्रृंगार करना इस दिन जरूरी है, करवा चौथ में, है ना। और करवा में एक चीज और जरूरी है, एक तो 16 श्रृंगार और दूसरी करवा चौथ की कथा है ना, कथा सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, करवा चौथ के दिन, है ना। तो भाई 16 श्रृंगार में आप लोग सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेहंदी आपको जरूर लगाना है। एक चाहो तो एक दिन पहले लगा लेना या उसी दिन लगाकर धो लेना, है ना, क्योंकि आजकल 5-10 मिनट वाली मेहंदी भी आराम से आपको मिल जाती है। तो मेहंदी आपको जरूर लगाना है, पैरों में माहौल लगाना है, बिछिया वगैरह जो होती है वो पहनना है, आपकी अंगूठी वगैरह चूड़ी वगैरह जितनी चीजें आप पहनते हैं वो सारी चीजों से आपको आज परिपूर्ण रहना है, मतलब पहनना है, बिंदी वगैरह लगाना है, बालों में जो भी वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो सारी चीजें लगाना है। आप जैसा मेकअप करना चाहते हैं आज के दिन वैसा मेकअप करिएगा, पूर्ण रूप से आप लोगों को इस दिन 16 श्रृंगार से सुसज्जित रहना है। इसके बाद में दोस्तों सुबह आप लोगों को जो है अपने घर के बड़ों का भी आशीर्वाद लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने घर के भगवानों की पूजन कर ली उसके बाद कुछ नहीं, सुबह आप लोगों को जो है अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद भी लेना है। और ध्यान रखिएगा सुबह आप लोगों को आराम लगाकर सोना है ना। ऐसा ना करिएगा आप लोग कि भूल जाएं कि आज आपका व्रत है और आप लोग लेट हो, फिर लेट उठेंगे तो भाई हम नहीं कह सकते आपका व्रत लगेगा या नहीं लगेगा, इसलिए सुबह आप लोग 3 बजे की अलार्म लगाकर रख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उठते उठते आपको 3:30 बज जाएगा और फिर 1 घंटे के अंदर आप अपने जो भी सारे काम होंगे वो कर सकते हैं। सरगी वगैरह लेने के हैं ना तो सुबह अलार्म लगा दीजिएगा या अपने घर में किसी से भी बोल दीजिएगा कि वो आपको सही समय पर उठा दें, क्योंकि सुबह आप लोग रोजन से उठते नहीं होंगे तो एक दिन उठना पड़ेगा, तो इसलिए इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो भाई ये सारे काम करने के बाद आप लोगों को अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद विशेष रूप से लेना है, सुबह भी लेना है और शाम के समय पूजन करने के बाद भी लेना है, ठीक है। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों एक वायना चीज होती है जो कि आप लोगों को जो है अपनी पूजन में रखना होता है। उसके बाद में ये जो मतलब वायना होता है ये आपको किसी किसी को देना पड़ता है ना, तो ये वायना भी आप लोग जरूर रखिएगा अपने साथ में, क्योंकि इसके अंदर पूरे 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है, श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो रखी जाती है। ये जो वायना होता है ये आप अपने घर में जो आपके बड़े होते हैं उनको देते हैं, सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, अगर घर में कोई भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हमारे घर में कोई भी नहीं है तो हम क्या करें, तो आप लोग मात्र ये कर सकते हैं, आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई पंडित जन रहते हो तो उनकी जो पंडितायन होंगी उनको आप लोग ये जो वायना होता है जिसे हम देना पड़ता है पूजा करने के बाद में, तो आप उन्हें दे सकते हैं ना, आपका व्रत लग जाएगा। इसके बाद में दोस्तों करवा चौथ के व्रत में कुछ चीजों का यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहली चीज करवा आपकी जो है थाली में जरूर होना चाहिए, पूजन की थाली में। दूसरी चीज है दिया। इस दिन जो दीपक लगाया जाएगा वो कैसा लगाया जाएगा, देखो वो दीपक जो है वो मिट्टी का, गोलबत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। तीसरी चीज है सिंदूर, रोली, कुमकुम, बाद मिठाई आप अपने घर पर बनी हुई लाओ तो ज्यादा अच्छा है, वरना बाजार की भी चल जाएगी। उसके बाद में फूल, चंद्रदेव के लिए सफेद फूल, गेंदे के फूल जो आपको मिल जाए वो लेकर आ जाना, पर सफेद फूल ज्यादा अच्छे रहेंगे। उसके बाद में जो छलनी होगी छलनी जरूर लेकर आना है। छलनी लाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि छलनी प्लास्टिक की नहीं लाना है,
छलनी अगर प्लास्टिक के लिए आओगे और उसके ऊपर जब आप दीपक रखोगे पूजन करने के लिए तो आपकी छलनी पिघल जाएगी। उसके बाद में एक लोटा जल आपको अपने पास में जरूर रखना है। अब देखिए दोस्तों, करवा चौथ का जब आप व्रत रखेंगे तो शाम के समय एक पूजन का मुहूर्त है। उस पूजन के मुहूर्त के बीच में आप लोगों को जो चंद्रमा निकलने से एक पूजन पहले पूजन होती है वो पूजन आप लोगों को करना है। वैसे हमने आपको वीडियो दे दी है पहले ही, अब पहले वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पूजन की सारी विधि जो है पता लग जाएगी है ना। तो भाई वो जो पूजन का समय है वो भी आप लोग जान लीजिए कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। तो देखिए जो पूजन का समय है करवा चौथ की शाम के समय की, वो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:45 या 46 मिनट से शुरू हो जाएगा। मतलब 5:45 पर वो शुरू हो जाएगा समय, जो कि शाम के 7 बजे तक चलेगा है ना। तो शाम के 5:45 शाम के 7 बजे तक आप अपनी वो पूजन करोगे जो पूजन आप लोग अपने चंद्रदेव की पूजन करने से पहले पूजन करते हो है ना। जो आप अपने घर की पूजन घर में करते हो उसके बाद की जो पूजन होगी वो तब होगी जब चंद्रदेव निकल जाएंगे। ठीक है, ये जो भी पूजन विधि है ये हम आपको पहले ही वीडियो डाल चुके हैं। आप वीडियो चैनल पर जाकर वीडियो चेक कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगी। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर समझाया हुआ है ना। तो जब चंद्रदेव निकलेंगे, चंद्र निकलने का समय भी आप लोग जान लीजिए कि चंद्रदेव कब निकलेंगे। तो देखिए ये जो चंद्रदेव निकलने का समय है ये हम आप लोगों को 8 बजे बोल देंगे, 8:30 बजे बोल देंगे। फिर ये कहेंगे कि भैया आपने इतने बजे बोला था, हमारे यहाँ तो निकला ही नहीं। तो इसलिए हम आपको ये बोलेंगे कि एक अनुमानित समय है जो कि रात 8 बजे का है। रात 8 बजे के आसपास आप सभी लोगों के यहाँ पर चांद जरूर निकल जाएगा। हो सकता है कई जगहों पर बादल भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत देरी हो जाए हैं ना, पर आप लोगों को चांद जरूर देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को अपना व्रत चांद को देखते ही खोलना है और अपने पतिदेव का आशीर्वाद लेते ही खोलना है। ठीक है, तो ये वो विशेष जानकारी थी जो कि इस करवा चौथ से जुड़ी हुई थी, करवा माता से हुई थी, मतलब कि इस व्रत को धारण करने वाली माताओं बहनों से जुड़ी हुई थी। तो ये सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज और हम आपको बता दें कि आप लोगों को करवा चौथ के व्रत के दिन शाम का जो शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया उस बीच में कथा भी जरूर सुनना है। करवा चौथ का व्रत तब पूर्ण माना जाता है जब आप करवा चौथ की व्रत कथा सुनते हो। करवा चौथ की व्रत कथा अगर आप लोग हमारे चैनल पर चाहते हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा भी बहुत ही आसान शब्दों में आपको सुनाएंगे जिससे कि वो आपको समझ जाए। करवा चौथ की व्रत कथा जब आपको समझ आएगी तभी तो आप लोगों का व्रत सफल होगा ना। लोग कथा जरूर सुनिएगा। कथा जब सुने तो अपने हाथ में कुछ जो गेहूं के दाने होते हैं या चावल के दाने, अक्षत के दाने होते हैं, वो आप लोगों को लेकर ही कथा सुनना है, क्योंकि ये जो दाने होते हैं फिर हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही, मतलब अर्घ्य देने में काम आते हैं ना। तो जब चंद्रदेव निकल जाते हैं उनको हमें अर्घ्य देकर जो है अपने व्रत को खोलना होता है अपने पतिदेव के हाथों से है ना। तो ये सारी चीजें हमने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया, आप जाकर देख लीजिए। बाकी जो जरूरी चीजें थी वो हमने आपको बता दिया। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है इस करवा चौथ से जुड़ा हुआ, पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना है तो बेशक पूछिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। कोई भी समय साथी कमेंट करके पूछ सकते हैं।